आज हम एक ऐसी साजिश की कहानी पर बात करने वाले हैं जो दिल्ली के दिल में रची गई थी। एक ऐसा आतंकी हमला जिसके पीछे का सच किसी के भी होश उड़ा दे। तो बात है 10 नवंबर की। दिन था सोमवार। दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला, जहां रोज की तरह ही भीड़ थी, चहल पहल थी, लेकिन उस शाम वहां एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला था। ये आंकड़ा है 12। 12 बेगुनाह जानें जो एक ही पल में खत्म हो गईं, और इनके अलावा 20 से भी ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हुए। जानते हैं इस हमले की सबसे भयानक बात क्या थी? इसका तरीका। सोचिए, रेंगते हुए ट्रैफिक के बीच एक चलती कार में बम धमाका। ऐसा भारत में पहले कभी नहीं देखा गया था। लेकिन ये कहानी 10 नवंबर को ही शुरू नहीं हुई थी। नहीं, इसकी जड़ें तो 9 दिन पहले से ही जमनी शुरू हो चुकी थीं। असल में धमाके से काफी पहले ही अधिकारी एक आतंकी सेल के बहुत करीब पहुंच चुके थे। देखिए, एक एक करके सुराग मिल रहे थे। 1 नवंबर को कश्मीर में पोस्टर लगते हैं, डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी होती है। फिर 6 नवंबर को यूपी से डॉक्टर आदिल पकड़ा जाता है। और 9 नवंबर का दिन तो बहुत ही अहम था। सुबह एक घर से 350 किलो विस्फोटक, दोपहर में एक मौलाना के घर से 2500 किलो। मतलब पुलिस धीरे धीरे इस पूरी साजिश की परतें उधेड़ रही थी। और जब पुलिस का शिकंजा ऐसे कस रहा था तो इस सेल के एक सदस्य ने 10 नवंबर की सुबह एक ऐसा हताश कदम उठाया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अब जरा बॉम्बर के उस आखिरी दिन को समझिए। सुबह 8:15 बजे एक सफेद I-20 कार दिल्ली में दाखिल होती है। करीब 7 घंटे बाद दोपहर 3:19 पर वही कार लाल किले की पार्किंग में पहुंचती है। और सबसे अजीब बात, कार चलाने वाला शख्स 3 घंटे 4 मिनट तक कार में ही बैठा रहता है, बिना हिले डुले। और फिर पार्किंग से निकलने के ठीक 15 मिनट बाद धमाका। ये जो समझ से परे इंतजार है ना, यही हमें इस कहानी के सबसे बड़े सवाल की तरफ ले जाता है। आखिर उस बॉम्बर का असली इरादा क्या था? सोचिए जरा, कोई भी इंसान विस्फोटक से लदी एक कार में एक पब्लिक पार्किंग में 3 घंटे से ज्यादा क्यों बैठा रहेगा? उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा था? इसी सवाल के जवाब के लिए जांचकर्ताओं ने 3 अलग-अलग थियोरी पर काम किया। तो देखिए, ये 3 थियोरी उस कश्मकश को दिखाती हैं जिसमें शायद बॉम्बर फंसा हुआ था। पहली है घबराहट की थियोरी कि वो छापों से डर गया था और कार को कहीं ठिकाने लगाने की कोशिश में था। दूसरी प्रचार की थियोरी कि वो लाल किले पर बड़े हमले के लिए सही मौके या नए ऑर्डर्स का इंतजार कर रहा था। और तीसरी थियोरी है गलती की, यानी शायद वो घबरा गया या डिवाइस गलती से फट गया। अब मकसद चाहे जो भी रहा हो, लेकिन इस साजिश के पीछे जो लोग थे उनकी प्रोफाइल, वो शायद इस कहानी का सबसे ज्यादा परेशान करने वाला हिस्सा है। इस पूरे ऑपरेशन को फरीदाबाद मॉड्यूल ने अंजाम दिया था। मॉड्यूल ये शब्द आतंकी संगठनों के अंदर बनी एक छोटी स्पेशल टीम के लिए इस्तेमाल होता है। आप इसे पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT जैसा समझ सकते हैं। और जो बात दिल दहला देती है वो ये है कि ये मॉड्यूल था किसका? ये था डॉक्टर मॉड्यूल। जी हाँ, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शाहीन और जो संदिग्ध बॉम्बर था डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी, ये सब के सब पढ़े लिखे डॉक्टर थे। वो लोग जिन्होंने जाने बचाने की कसम खाई थी, वो ही जाने लेने निकल पड़े थे। और ये लोग कितनी बड़ी तबाही की फिराक में थे, इसका अंदाज़ा जब्त हुए विस्फोटकों से लगता है। डॉक्टर मुजम्मिल के घर से 350 किलो और मौलाना के घर से 2500 किलो विस्फोटक मिला। ये किसी एक हमले की तैयारी नहीं थी, ये तो हमलों की एक पूरी सीरीज की प्लानिंग थी। तो इस पूरे मामले ने न आतंकवाद का एक बहुत ही नया और खतरनाक चेहरा दुनिया के सामने रख दिया, जहां पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग विनाशक बन गए। और ये कहानी हमें एक आखिरी और बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं। वो लोग जिन्हें जिंदगियां बचाने का जिम्मा सौंपा गया था, वो ही इतनी जाने लेने का विकल्प कैसे चुन सकते हैं?